मनुष्य अपनी गलतियां, अपने पाप कितनों ही छिप करके करे, लेकिन एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए जीवन सावधान जीना चाहिए। जितना हो सके पाप से बचो, दूषित कर्मों से बचो, मन के मलिन विचारों से बचो। कहते ना, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मद पान, रही मन छिपाए ना छिपे, जानत सकल जहां। ए बालक वैन जितनी भी गलतियां करते गया, आखिर एक दिन उनकी ये गलतियां, उनके अपराध, उनके अवगुण राजा अंग को मालूम हो गया। पिता है, आज बेटा कुमार्ग पे चलने लगा, तो पिता उनको संभालने का प्रयास करने लगे, जो हर माता पिता को करना चाहिए। अपने बेटा को बैठा करके सुंदर ज्ञान देने लगे। बेटा, तू अभी उम्र में एकदम छोटा है, तुम्हारी उम्र सीखने की है रे, तुम्हारी उम्र सुधरने की है रे। मेरी बात को समझ ले बेटा, धर्म से विरुद्ध जीवन मनुष्य को तड़पाता है रे। आज नहीं तो कल इसका परिणाम बुरे रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए बेटा मान जा मेरी बात, जो बार बार धर्म को आघात करता है, एक दिन वो इसी कारण से दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों का और धर्म शास्त्रों का कहना है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए हमेशा धर्म की रक्षा करे, धर्म का पक्ष ले। हमारा जन्म ही धर्म पालन के लिए और धर्म रक्षा के लिए हुआ है। कितना सुंदर समझा रहे हैं बेटा। कुछ अपने पूर्वजों का ध्यान रख करके कर्म करना पड़ता है। हम ध्रुव नारायण के पावन वंश में जन्म लिए हैं, तो अपने पूर्वजों के भी तो ख्याल करो बेटा। लेकिन ये वेन पिता के इस ज्ञान की बात को ध्यान नहीं दे रहा है, और उल्टा पिता को ही असहनीय बातें कहने लगे। बोल दिया, ए पिताजी, किसे समझाते हो? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास, मेरा ज्ञान मेरे पास। अगर बार बार ज्यादा इसी तरह समझाने का प्रयास करोगे तो गला मरोड़ दूंगा, मार दूंगा। 11 साल का बेटा अपने पिता को ऐसी बात जब करे, अब वो तो पिता ही समझेगा कि उसके ऊपर कितना दुख का कहर छाया है। माता पिता जन्म से पहले कितना सोचते हैं,
बेटा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा गुण सिखाएंगे, लेकिन वही बेटा वही बेटी गुण सीखने के बजाय अगर अवगुण पे उतर आए, बुराइयों पे अगर उतर आए और समझाने पर भी बड़ों की बातें ना समझे, तब जो दुख होता है उसे तो वही माता पिता समझेंगे जिनका बेटा इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है। नालायक हो गया बेटा तो माता पिता घुट घुट करके रोते हैं। आज अपने ही पिता को जब ऐसी कड़वी बातें बोले तो राजा रो उठा। मेरा ही बेटा आज मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मुझे इस तरह से बोल रहा है। अब इस बेटे से मैं कितना प्रेम करूं, इस बेटे के लिए मैं क्या बनाऊं, क्या संजोऊं, क्या करूं। इसीलिए कहते हैं धन दौलत इकट्ठा करने का सोचना उचित नहीं है बच्चों के लिए, संतान के लिए। जितना हो सके संस्कार देने का अच्छा मार्ग उनको सिखाने का प्रयास करें। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों के लिए धन संचय करना जरूरी नहीं है। राजा बस इसी बात को रात भर गुनते रहा, रोते रहा, आंसू बहाते रहा। आखिर में अपने अंदर की पुत्र मोह को त्याग दिया। बेटा जब संस्कारहीन हो गया तो इनके साथ मैं कैसे रह पाऊंगा। राजा अंग सबको सोता हुआ देख चुपचाप राज्य से बाहर चला गया। कहां गया, क्या किया, किसी ने नहीं जाना। सुबह जब हुई तो सबको जानकारी हो गई कि राजा नहीं है। राजा अंग के चले जाने पर अब राज्य में कोई राजा नहीं। 4 साल तक के यूं ही समय बीत गया। एक दिन प्रजा लोग सोचे राजा बिना राज्य अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कोई राजा बनाना चाहिए। संत मंडली में प्रजाएं चली गई और संत महात्माओं से बोली हमें एक राजा दिला दो। संत लोग पूछे तुम्हारा राजा कहाँ गया? बोले हमारा राजा 4 साल हो गया, कहाँ गए पता ही नहीं चला। कहे उनके बेटा को राजा बना देते हैं। अब प्रजा देखने लगी कि ये बेटा तो अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन संतों की बात को हम कैसे काटें। संत लोग आए और राजा अंग के पुत्र वेन को राज सिंहासन पे बैठा दिया और बैठा करके तिलक लगाए, मुकुट पहनाए और उनको राजपद पे आसीन कर दिया। कम उम्र में, मात्र 15 साल के उम्र में वेन राजा बन गया और कम उम्र में राजा बना तो पहले से ही तो बिगड़ा हुआ स्वभाव था, वह अति उद्दंडता करने लग गया। मंत्रियों को बोल दिया जाओ हमारे राज्य में घोषणा कर दो ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा कश्चित इतने हारेन यद्धर्मेन घो बेरि घोषेन सर्वसा। हमारे राज्य में कोई दान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई साधु संत महात्माओं के उपदेश नहीं सुनेगा। पूरा अधर्म का बोलबाला
करने लग गया तो याद रखना, जहां के राजा ही अधर्मी हो जाए वहां की प्रजा सुखी नहीं रह सकती है। किसी भी प्रजा को पूजा पाठ व्रत करने नहीं दिया, अब बेचारी प्रजा दुखी होने लग गई। धरती माता भी अकुलाने लगी। जब धरती में धर्म होना बंद हो जाता है तब धरती माता व्याकुल हो जाती है। माँ है, माँ को बहुत दुख होता है। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि, धर्म कहे ग्लानि। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि, धर्म कहे ग्लानि। परम सबित धराय कुलानि, धराय कुलानि। परम सबित धराय कुलानि, धराय कुलानि। आखिर में परेशान प्रजा सप्त ऋषियों के पास में चली गई। उन सप्त ऋषि महात्माओं से जनता बोलने लगी, हमारा राजा ठीक नहीं है, स्वयं अधर्म करता है और दूसरों को भी अधर्म करने में रोकता नहीं है। अपराध बहुत बढ़ गए हैं, हमें जीवन में अशांति महसूस होती है। तो एक बात याद रखना, शांति कब लगती है? जब रोज पूजा पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे, मन शांत लगता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्या है? परेशानियों से भरा हुआ है, झंझटों से भरा हुआ है। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होते रहते हैं परिवार में। लेकिन इनके बीच में भी रह करके कुछ जीवन में शांति महसूस करना चाहते हैं ना, तो समय निकाल करके पूजा करना होता है, ध्यान करना होता है, कथा सुननी होती है। इससे जीवन में कुछ शांति मिलती है। आज जनता बोल रही है साधु महात्माओं से कि हमारा राजा खुद तो धर्म करता नहीं है, धर्म करने वाले को सताता है, मारता है, हत्याएं कर देता है। तो आप राजा कोई अच्छा सा बताओ ना। तो संत लोग कहे, हम लोग उस 15 साल के बालक को राजपद दे दिए ना, इस कारण से ऐसा हो रहा है, हम समझाएंगे, अभी अबोध है। संत महात्मा लोग आए तो वे उनको देखा, देख करके भी प्रणाम नहीं किया। एक साधारण मनुष्य का, एक गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? धर्म क्या बनता है? साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को आदर सत्कार दे, शिष्टाचार करे, तभी तो सही गृहस्थी कहलाए। आज वो राजा वेन साधु महात्माओं को देख करके भी प्रणाम नहीं किया। कहे चलो, शिष्टाचार नहीं करता तो भी हम तुम्हें समझाते हैं। तो बहुत लोग अपने अंदर अहंकार पाल के रखे रहते, अभिमान घमंड, इस कारण से अपने से बड़ों को भी प्रणाम नहीं करते हैं। यह है गुणहीनता, गुणहीनता का प्रभाव है। जिसमें गुण नहीं होते ना, वो झुकना नहीं जानते हैं। कौन लोग झुकते हैं? शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी नहीं झुकती है और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकता है। तो कौन लोग झुकते हैं?
नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलदार वृक्ष में झुकाव होता है। और नमन्ति गुणिनो जना, जिस व्यक्ति में गुण है, अच्छाइयां है, धर्म है, वो व्यक्ति सरल होता है, वो व्यक्ति झुकना जानता है, वो व्यक्ति आदर करना जानता है, बड़ों से अच्छे से बोलना जानता है। आज ये वेन संतों का अनादर कर रहा है, फिर भी बेचारे संत सह रहे हैं। बोले सुनो वेन, एक राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को धर्मशील होना चाहिए, अपने प्रजा के ख्याल रखना चाहिए, प्रजा कैसे सुखी रहे उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अगर राजा बनकर के भी इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मर करके ऐसे लोग नरक में जाते हैं। जासुराज प्रिय प्रजय दुखारी, प्रजय दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजय दुखारी, प्रजय दुखारी। सोनी पयावती नरक अधिकारी, नरक अधिकारी। सोनी पयावती नरक अधिकारी, नरक अधिकारी। संत लोग समझाने लगे, सुनो वेन, हम तुम्हें जो बातें बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, इससे तुम्हारी आयु, कीर्ति, बल ये सब वृद्धि करेंगे। बोले यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उस अपने अच्छे गुण के कारण स्वर्ग आदि लोगों को भी, उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। यदि निष्काम भाव हो तो वही उनको और वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त करा देता है। कामना से धर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, निष्काम भाव से धर्म करोगे तो मोक्ष मिलता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन हर स्थिति में धर्म के अनुसार ही जीना चाहिए। किसको? हर मनुष्य के लिए धर्म जरूरी है। धर्म आचरित पुंसाम वांगमनः काय बुद्धिवीय लोकान विशोकान वितरस्थानात्म संगिनाम धर्मेण लभते राज्यम धर्मेण लभते मनुष्य आयुष्य कीर्तिश्च तपस्य धर्मः स्वर्गस्य नरः प्रयाति। धर्म से ही वैकुंठ में लक्ष्मी रहती है, धर्म से स्वर्ग की लक्ष्मी रहती है, धर्म से पाताल लोक की लक्ष्मी रहती है और धर्म से राज लक्ष्मी रहती है। धर्म से एक गृहस्थ के घर में गृह लक्ष्मी रहती है। इसलिए धर्म सबको जरूरी है। धर्म से धन शोभायमान है। तो बोले धर्म करो बेटा, अच्छा राजा बनो। वो चिढ़ गया, तुम लोग राजा का अपमान कर रहे हो, बोलने लगा वे
राजा सर्वशक्तिमान होता है, साम्राज्य का मालिक हूं मैं, मेरे पास किस चीज की कमी है? वेन बोलने लगा, हाथी है, घोड़ा है, सेनाएं हैं, दास है, दासियां हैं, और मुझे तुम लोग समझाते हो? इतनी सारी संपत्ति वैभव का मैं मालिक हूं। बोले सुनो बहन, सब चीज ठीक है, तुम्हारे धन संपत्ति राजपाट, लेकिन ये सबकी शोभा धर्म से है। धर्म नहीं है तो इनकी शोभा नहीं हो सकती है। और यही धर्म की बात रावण को समझाने के लिए सुंदर गए हनुमान। कौन समझाया? हनुमान। कहे सुनो दशकंधर, मैं हनुमान तुम्हें इतनी सुंदर ज्ञान की बात बता रहा हूं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी बड़े ज्ञानी हैं। वो बता रहे हैं कि तुम मान लो विद्वानों की बात, जो समझा रहे उनको मेरी बात भी मान लो। लेकिन रावण क्या बोला? ए बंदर, तुमने सोना का टुकड़ा देखा होगा, सोना का टुकड़ा देखा होगा, लेकिन आज तुम जहां खड़े हो वो सोने की लंका है, और उस सोने की लंका का मालिक मैं रावण। और तुम त्रिलोक विजयी रावण को ज्ञान देने आए हो। रावण हनुमान के सामने इस तरह से बोलने लगा कि मेरे पास कोई कमी नहीं है जो तुम जैसे बंदर की बात मानो। हनुमान जी बोले सुनो रावण, तुम जिसको हरण करके लाए हो ना, वो माता है, वो जगत जननी है सीता, और स्वयं राम जी जगत पिता है। एक बार तुम उसकी शरण में आ जाओ ना, तो तुम्हारे सब पापों को, गलती को प्रभु राम क्षमा कर देंगे। बस मेरी बात मान लो। क्या बोला हनुमान जी? राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चले राज तुम्हें करहु। राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चले राज तुम्हें करहु। कितना सुंदर हनुमान जी समझा रहे हैं, लेकिन रावण तो अहंकारी है ना, वो नहीं माना। और जहां आदमी अधर्म की ओर ज्यादा प्रेरित होता है ना, तो उनकी सोचने समझने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है और वो पतन की ओर चला जाता है। महापुरुषों का कहना है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जो ज्यादा अति पाप पे चलने लग जाता है ना, तो उनके घर की लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है। रावण जब अति पाप करने लगा और बात किसी की नहीं माना, तो सबसे पहले तो हनुमान जी ने रावण की अहंकार की लंका को जला दिया। सोने की लंका जल गई और जो लंका बची थी
वो विभीषण महाराज की थी। और आखिर में वो अत्याचारी पापी रावण भी प्रभु राम के द्वारा मारा गया। आज संत महात्मा लोग वेन को भी समझा रहे हैं तू अच्छा राजा बन जा, लेकिन वेन चिढ़ करके फिर बोलने लगा तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। जब आदमी की बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाती है ना, तो फिर स्वयं जो गलत करता है वैसे ही दूसरों के प्रति सोचने लगता है और बोलने लगता है। वह खुद तो अधर्म करता है और आज संतों को कह रहा है तुम लोग अधर्म करते हो। बोलने लगा ऊंची ऊंची बातें। एक राजा के अंदर विष्णु भगवान होते हैं। क्या बोला? राजा के अंदर विष्णु भगवान होते हैं। राजा के अंदर ब्रह्मा जी होते हैं। राजा में ही महादेव होते हैं। राजा में ही इंद्र है। राजा में वायु है। राजा में यम है। राजा में ही सूर्य है। राजा में मेघ है, कुबेर है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। सभी देवता अग्नि वरुण राजा में है और तुम उस राजा को समझाते हो। चिढ़ गया वे और बोलने लगा ये संत लोग बिना बुलाए आए हैं और बहुत बातें करते हैं। इनका कान पकड़ो और महल से बाहर करो। जैसे ही खींच करके चिढ़ करके संतों के लिए ऐसी बातें किए, संत लोग जान गए ये मूर्ख समझने वाला नहीं है। संत लोग कमंडल का जल लिए हाथ में और मंत्र बोला हन्नताम मन्नताम मेधा पापा प्रकृति दारुणा। मारो मारो मारो, ये स्वभाव से ही दुष्ट काम प्रवृत्ति का है, ये सुधरने वाला नहीं है। जो ही संतों ने जल सिंचन किया तुरंत वेन का प्राण निकल गया, शरीर निष्प्राण होके गिर गया। कौन मारा गया? बोलो वेन। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने संतों का दिल दुखाया, प्रजा को रुलाया, अधर्म पे चला, किसी की बात नहीं माना। तो एक बात याद रखो, देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, इनके प्रति जिन्होंने विद्वेष किया है वो शीघ्र ही नष्ट हुआ है। तो इसलिए कहा गया है किसी का दिल दुखा के मत जियो। संसार में आए हो, खुद भी हंसो, आनंद से रहो और दूसरों को आनंद पूर्वक जीने दो। इसीलिए कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
माता उनकी सुनीता देख रही है, सोचती है संतों का स्वभाव जल की तरह होते हैं, कभी शीतल तो कभी गर्म। आज संतों ने श्राप दे के मेरे बेटे का प्राण ले लिया, लेकिन किसी दिन यही संत अगर शांत होंगे, प्रसन्न हो गए, तो कुछ तो जरूर कृपा करेंगे। अपने बेटे की उस मृतदेह को, लाश को रानी सुनीता ना तो जलाने देती है और ना ही गड़ाने देती है। उसे एक लकड़ी के डिब्बे में तेल डाल करके, औषधि डाल करके रखवा देती है। एक दिन की बात है, सुनीता जंगल की ओर गई थी घूमने। संत महात्मा लोग यज्ञ पूजा पाठ करके एक जगह बैठे हुए थे। तभी सुनीता संतों के पास जाकर के चरण छू के प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद में आंसू बहाती हुई रोने लगी। संत लोग पूछे, क्यों रो रही हो? तब वो बोली, प्रणाम किया मैंने, मेरा धर्म है, और रो रही हूं, ये मेरे भाग्य में लिखा है। कहे बताओगी तब ना क्यों रो रही हो? तब वो बोली, मेरा बेटा एक था, वो अब संसार में नहीं है, उन्हीं की याद आई, इसीलिए मैं रो रही हूं। संत लोग पूछे, कौन था तेरा बेटा? कहे वेन मेरा ही बेटा था। संत लोग बोले, जब वेन तेरा बेटा था तो यही विनती, यही प्रार्थना उस दिन की होती तो तुम्हारे लिए हम तुम्हारे बेटा का जीवन दान दे देते, लेकिन अब तो उनकी कुछ मिलने वाली नहीं है शरीर की। सुनीता बोली, आप लोग मेरे साथ चलिए। जब आए ना तो वेन के लाश तो वो रखी है, वेन के लाश को सामने लाए और संत लोग सोचे इनको जिंदा करने से अच्छा इनके शरीर का मंथन किया जाए। वेन के शरीर का मंथन शुरू कर दिए और मंथन करते करते कमर से नीचे के भाग को मंथन करने लगे। तो मथते मथते एक पुरुष छोटा सा, नाटा सा, काला सा, चपटा सा नाक, घुंघराला बाल वाला वो प्रकट हुआ। बार बार इधर उधर उद्यम करने लगा। संत लोग मना किए बार बार। अंततः संतों को बोलना पड़ा, निषिद्ध, और वो चला गया जंगल की ओर, नदी सरोवर तालाब की ओर मछलियां पकड़ने लगा। वो बन गया निषाद लोगों के पूर्वज। भागवत में लिखा है, निषाद वंश की उत्पत्ति वहीं से होती है। इसके बाद में फिर इस वेन के शरीर का कमर से ऊपर वाला भाग, माने पुण्य वाला भाग, खीर वाला भाग, अब मंथन शुरू हुआ। मथते मथते वेन की दाहिनी भुजा में स्वयं भगवान नारायण और बाईं भुजा में स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हो गई। मंथन का कार्य होने लगा। मथते मथते स्वयं भगवान नारायण पृथु रूप में और माता लक्ष्मी अर्ची रूप में प्रकट होती है। प्रेम से बोलो पृथु नारायण भगवान की।
करने लगे। बोले पृथु नारायण भगवान की। पृथु नारायण तेरी आरती उतारू, पृथु नारायण तेरी आरती उतारू, आरती उतारू प्रभु आपको मनाऊं, आरती उतारू प्रभु आपको मनाऊं। पृथु नारायण तेरी आरती उतारू, पृथु नारायण तेरी आरती उतारू। नाथ के नाथ आप हो। भगवान के आगमन पे नारियल तोड़ो। जैसे ही भगवान नारायण जी एक अंश में पृथु के रूप में आए, सब लोग सुंदर दर्शन पा करके गदगद हो गए। ऋषि लोग बोले, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हम आपके हाथों का दर्शन करना चाहते हैं। जो ये हाथ आगे बढ़ाए, रेखाएं देखनी शुरू किए। क्या देखा? यश रेखांतरा भिन्नम चक्रम पाणी तले भवे भवेत पृथ्वी पालो विष्णुरंस समुद्भव। संत लोग जान गए ये तो स्वयं भगवान नारायण विष्णु ही अपने अंश से आए हैं। एक अंश में भगवान खुद ही आए हैं। उस समय सब जान गए, समझने में देर नहीं लगी। स्वयं भगवान नारायण ही तो न्याय रूप में है, माता लक्ष्मी नीति रूप में है। स्तुति करने लगे, गंधर्व लोग गुणानुवाद करने लगे, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी। प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचु अश्मनोधारा सिद्धा नित्यन्ति स्वस्त्रियः शंखतुर्य मृदंगाद्या नेदु दुन्दुभयो दिवे तत्र सर्व उपार्जगमुर् देवर्षि पितॄणां गणा। सब लोग भगवान की सुंदर प्रशंसा, स्तुति और नाच गान करने लगे। तो सबको इंतजार क्या था? एक राजा के लिए। आज स्वयं भगवान आए हैं, बोले आपसे श्रेष्ठ राजा और कोई नहीं हो सकते प्रभु, बड़े श्रेष्ठ राजा आप ही हो। और कहने लगे, जय 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 प्रभु लाखों लाजा लाखों लाजा। जय 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 प्रभु लाखों लाजा लाखों लाजा।